हेलो दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। और इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 to 28 के वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं। प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। आरआरबी एनटीपीसी साइंस 2024 करके होगा प्लेलिस्ट, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से कौन सा अंग शरीर की प्रतिरक्षा प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है? क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अंग शरीर की प्रतिरक्षा प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है? और ऑप्शंस हैं थाइमस, मस्तिष्क, प्लीहा, लसिका गांठे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मस्तिष्क। मस्तिष्क जो है वो प्रतिरक्षा प्रणाली में भाग नहीं लेता है। ठीक है, थोड़ा सा हम इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। तो मस्तिष्क शरीर का सबसे जटिल और महत्वपूर्ण अंग है, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का मुख्य हिस्सा है और विभिन्न संज्ञानात्मक जैसे कि स्मृति, सोच, निर्णय और शारीरिक कार्यों जैसे श्वसन, हृदय की गति को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया जाता है। अग्र मस्तिष्क, जिसको मतलब क्या बोलते हैं, फोर ब्रेन बोलते हैं। मस्तिष्क का अग्रभाग होता है। ठीक है, फॉर ब्रेन के बारे में थोड़ा सा देख जान लेते हैं। फॉर ब्रेन यानी मस्तिष्क का अग्रभाग मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है और यह संज्ञानात्मक गतिविधियों का मुख्य केंद्र है। इसमें सेरिब्रल कार्टेक्स होता है, जो हमारी सोच, निर्णय निर्धारण, स्मृति और सीखने के लिए जिम्मेदार होता है। इसमें थैलमस और हाइपोथैलमस भी होते हैं। थैलमस इंद्रिय संकेतों जैसे देखना, सुनना को मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों में भेजता है, जबकि हाइपोथैलमस भूख, प्यास, शरीर का तापमान और हार्मोन हार्मोन को नियंत्रण करता है। ठीक है, हार्मोन का नियंत्रण करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट हो जाएगा ब्रेन का। दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा? मध्य ब्रेन, यानी जिसको हम मिड ब्रेन भी कहते हैं। यह मस्तिष्क का छोटा लेकिन महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो दृश्य और श्रवण संकेतों को नियंत्रित करता है। दृश्य मतलब देखने में हमारी हेल्प करता है, श्रवण मतलब सुनने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, मध्य मस्तिष्क में मोटर मूवमेंट का मतलब होता है कि चीजों को, सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, मतलब मूवेबल, जो मूव करना, सिग्नल एक जगह दूसरी जगह मूव करना। तो ये मध्य मस्तिष्क में मोटर मूवमेंट को नियंत्रित करने और विभिन्न उत्तेजनाओं के प्रति त्वरित प्रतिक्रिया देने में भूमिका निभाने वाली संरचनाएं होती हैं। ठीक है, और उसके बाद से अगर देखें, ब्रेन का थर्ड पार्ट जो है वो है हिंड ब्रेन। ठीक है, जिसको हम पश्च मस्तिष्क भी कहते हैं। इसमें सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगाटा शामिल होते हैं। सेरिबेलम संतुलन और समन्वय को नियंत्रित करता है, जबकि मेडुला ऑब्लोंगाटा श्वसन, हृदय की गति और रक्तचाप जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। अनैच्छिक मतलब जो हमारी इच्छा के हिसाब से न हो, उसे हम अनैच्छिक मूवमेंट करनी, उसको हम बोलते हैं इनवॉलुंटरी मूवमेंट। ठीक है, एक वॉलुंटरी मूवमेंट होता है जिसको ऐच्छिक बोलते हैं, और एक होता है इनवॉलुंटरी जो अनैच्छिक बोलते हैं। इनवॉलुंटरी हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। ठीक है, तो मेडुला ऑब्लोंगाटा का काम होता है उसको कंट्रोल करना। ठीक है, पोन्स की जब हम बात करते हैं तो पोन्स मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के बीच संचार के लिए पुल यानी ब्रिज का काम करता है। मस्तिष्क की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। मस्तिष्क की प्रमुख विशेषताएं क्या है? न्यूरॉन्स जो है, इसमें देखो न्यूरॉन्स है, स्मृति है। पहले न्यूरॉन्स के बारे में देख लेते हैं। न्यूरॉन्स मस्तिष्क में अरबों न्यूरॉन्स होते हैं जो सूचना का आदान प्रदान करते हैं। इन न्यूरॉन्स के माध्यम से संवेगों और संदेशों का प्रसारण होता है, मतलब एक जगह से सिग्नल दूसरी जगह जाता है, किसकी वजह से? न्यूरॉन्स की वजह से। स्मृति यानी मेमोरी की अगर हम बात करते हैं, मस्तिष्क में विभिन्न प्रकार की स्मृतियां संचित होती हैं, जैसे अल्पकालिक और दीर्घकालिक स्मृतियां। भाई कुछ चीजें होती हैं हमें थोड़े समय के लिए याद होती है, कुछ चीजें होती हैं बहुत लॉन्ग टाइम तक याद रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग कैटेगराइज कर दिया गया। रचनात्मक और भावनाएं क्या है? मस्तिष्क रचनात्मकता और भावनाओं और व्यक्तित्व का भी केंद्र होता है। सुखी यह खुशी, गुस्सा, भय जैसी भावनाओं को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क का मुख्य कार्य क्या हो जाएगा? शरीर के संपूर्ण कार्यों को नियंत्रित करना। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेंगे, नहीं अभी थोड़े से और है इसके बारे में, तो थोड़े और डिटेल में हम बात कर लेते हैं। जैसे प्लीहा के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, जो ऑप्शंस हैं उनके बारे में भी थोड़ा डिटेल में चीजें लिखी गई हैं। तो प्लीहा यानी स्प्लीन क्या होता है, जिसे हम तिल्ली भी
देखो, स्प्लीन यानी प्लीहा, जिसे तिल्ली भी कहा जाता है, शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है जो प्रतिरक्षा प्रणाली और रक्त संचरण में प्रमुख भूमिका निभाता है। ठीक है, यह पेट के ऊपरी बाह्य हिस्से में स्थित होता है और इसका आकार एक मुट्ठी जितना होता है। प्लीहा के मुख्य कार्य, प्लीहा के कार्य क्या है? रक्त का शोधन, शोधन मतलब रक्त को वो करना, छानना, फिल्टर करना। प्लीहा पुराने और क्षतिग्रस्त लाल रक्त कणिकाओं यानी रेड ब्लड सेल्स को निकालकर रक्त का शोधन यानी उसको छान देता है, उसको फिल्टर करता है। यह उन रक्त कणिकाओं को पहचानता और नष्ट करता है जो शरीर के लिए अब उपयोगी नहीं है। सेकंड क्या है कि इसका देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट है कि प्रतिरक्षा प्रणाली का समर्थन, यानी ये प्रतिरक्षा प्रणाली को भी क्या करता है? सपोर्ट करता है। प्लीहा सफेद रक्त कणिकाओं यानी व्हाइट ब्लड सेल्स का भंडार होता है, विशेष रूप से लिम्फोसाइट और मैक्रोफेज, जो संक्रमण और अन्य रोग जनकों से लड़ने में मदद करते हैं। लिम्फोसाइट हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, प्लीहा में मौजूद ये सफेद रक्त यानी व्हाइट ब्लड सेल्स शरीर की प्रतिरक्षा को मजबूत बनाती हैं। नेक्स्ट उसको से आगे देख लेते हैं। रक्त का भंडारण, यानी प्लीहा रक्त का एक सीमित भंडार भी रखता है। जब शरीर को अचानक रक्त की आवश्यकता होती है, जैसे चोट लगने पर, प्लीहा अतिरिक्त रक्त छोड़ सकता है। प्लेटलेट्स का भंडारण, प्लीहा यानी जो प्लीहा है प्लेटलेट्स को भी संचित रखता है, जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करते हैं। चोट लगने पर प्लेटलेट्स रक्त स्राव को रोकने में सहायक होते हैं। क्या होता है, कभी देखें चोट लगता है, थोड़ी देर बाद उससे एक क्या होते हैं, एक वाइट वाइट लिक्विड निकलता है, वाइट लाइक सब्सटेंस निकलता है, मतलब वाइट लिक्विड लाइक सब्सटेंस निकलता है। तो वो क्या होता है, जो वाइट वाइट होता है वो WBC होता है। उसी के साथ साथ प्लेटलेट्स भी निकल आता है। प्लेटलेट जैसे ही इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आता है, वो तुरंत जमने लगता है, जमकर उस पर एक पतली सी लेयर बना लेता है। थोड़े दिन बाद ब्लैक ब्लैक कलर का लेयर हो जाता है। तो वो सब किसके वजह से होता है? वो सब प्लेटलेट्स की वजह से होता है। ठीक है, और इस तरीके से वो उसको ब्लॉक कर देता है और वहां से ब्लड बाहर निकलना बंद हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर प्लीहा की संरचना की बात करते हैं, तो प्लीहा की संरचना में दो मुख्य प्रकार की बातें होती हैं। लाल लुगदी यानी यह परत रक्त के शोधन और पुराने शोधन मतलब उसको फिल्टर करना और पुराने लाल रक्त कणिकाओं के नाश यानी उसको हटाने के लिए जिम्मेदार होती हैं। और सफेद लुगदी की अगर बात करते हैं, यह परत प्रतिरक्षा संबंधित कार्य करती है और संक्रमण से लड़ने के लिए सफेद रक्त कणिकाओं को संगठित करती है। ठीक है, प्लीहा की विशेषता क्या है? तो प्लीहा की विशेषता में देख लेते हैं कि प्लीहा शरीर के अन्य अंगों की तरह स्वयं नष्ट नहीं होता, लेकिन चोट लगने पर इसे सर्जरी के जरिए हटाया जा सकता है। ठीक है, और भी कुछ इससे रिलेटेड चीजें हैं। प्लीहा की अनुपस्थिति में लीवर कुछ हद तक प्लीहा के कार्यों को पूरा करता है, लेकिन यह शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पर असर डाल सकता है। प्लीहा का मुख्य कार्य रक्त को शुद्ध करना और संक्रमण से सुरक्षा करना। ठीक, नेक्स्ट थोड़े से कुछ और ऑप्शन दिए गए हैं, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। जैसे कि लसिका गांठें क्या होती हैं, लिम्फ नोड्स क्या होते हैं, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये छोटे अंडाकार आकार की संरचनाएं होती हैं जो पूरे शरीर में लसिका प्रणाली के साथ पाई जाती है। लसिका गांठें रोग जनकों जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस और अन्य हानिकारक पदार्थों से शरीर की रक्षा करने का काम करती है। लसिका गांठों के मुख्य कार्य यानी इनके क्या क्या मुख्य कार्य हैं? रोग प्रतिरोधक सुरक्षा, यानी लसिका गांठें लसिका तरल यानी लिम्फ फ्लूइड को फिल्टर करती है और उसमें मौजूद हानिकारक पदार्थों जैसे बैक्टीरिया और वायरस को नष्ट करती है। इन गांठों में सफेद रक्त कणिकाएं यानी व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं जो संक्रमण से लड़ने में मदद करती है। लसिका तरल का फिल्टर करना, ठीक है, लसिका तरल का फिल्टर करना। लसिका गांठें लसिका तरल को क्या करती है? शुद्ध करती है, फिल्टर करती है, जो ऊतकों से होकर गुजरता है और शरीर में वापस रक्त में शामिल होता है। यह शरीर से अपशिष्ट और हानिकारक पदार्थों को हटाने का काम करती है। सफेद रक्त कणिकाओं का उत्पादन, लसिका गांठें विशेष विशेष सफेद रक्त कणिकाओं का निर्माण करती हैं जिन्हें लसिका कोशिकाएं यानी लिम्फोसाइट्स कहा जाता है। ये कोशिकाएं प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करती हैं और संक्रमण से लड़ती हैं। ठीक है,
नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स और बात कर लेते हैं, जैसे रोग जनकों का पहचान और नाश करना। जब कोई रोग जनक लसिका तरल में पाया जाता है तो लसिका गांठें इन्हें पहचानती हैं और प्रतिक्रिया स्वरूप सफेद रक्त कणिकाओं को सक्रिय करती हैं, जो उस रोग जनक को नष्ट करने का काम करती है। ठीक है। लसिका गांठों का स्थान कहाँ होता है? लचका गांठें पूरे शरीर में पाई जाती हैं, विशेषकर गर्दन, बगल, छाती, पेट और जांघों में। ठीक है। इनके प्रमुख समूह शरीर के उन हिस्सों में स्थित होते हैं जहां संक्रमण होने की संभावना अधिक होती है। लचका गांठों की विशेषता के बारे में थोड़े से देख लेते हैं। इनकी विशेषता क्या क्या है? जब शरीर में संक्रमण होता है तो लसिका गांठें सूज सकती हैं, जिसे अक्सर सूजी हुई लसिका गांठें कहा जाता है। यह प्रतिरक्षा प्रक्रिया का संकेत होता है और आमतौर पर संक्रमण या बीमारी का लक्षण होता है। ये लसिका प्रणाली के प्रमुख अंगों में से एक है, जिनका काम शरीर को स्वस्थ और संक्रमण मुक्त बनाए रखना होता है। इसके महत्व क्या है? तो लसिका प्रणाली के महत्व के बारे में देख लेते हैं। तो गांठों का महत्व। लचका प्रणाली का कार्य शरीर में अतिरिक्त तरल पदार्थों को संतुलित करना और शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालना है। लचका प्रणाली में मौजूद लसिका गांठें एक प्रकार का फिल्टर होती है जो शरीर को रोग जनकों से मुक्त रखने में सहायता करती है। ठीक है। लचका गांठें शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र का एक प्रमुख घटक है और संक्रमण, सूजन और अन्य बीमारियों से बचाव में अहम भूमिका निभाती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम अब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 30। और तब तक के लिए धन्यवाद।